फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो ऐसे ग्रह जिनको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, उनका राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 से 29 मई 2025 तक राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में जा रहे हैं और केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में जा रहे हैं। 18 साल राहु की महादशा चलती है और ठीक ऐसे ही जैसे 12 राशियां हैं तो एक राशि पर 1.5 साल का गोचर राहु का होता है। जैसे सभी ग्रह मेष वृष मिथुन कर्क ऐसे चलते हैं, मार्गीय अवस्था में ट्रांजिट करते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में काम करते हैं। तो एक साइकिल, एक पूरा भचक्र का भ्रमण करने में राहु को 18 साल लगता है और 18 साल इनकी महादशा भी होती है। अब इनका जब भी गोचर होता है तो मीन राशि से स्टार्ट होता है और मेष राशि में जाकर के खत्म हो जाता है। अब वैसे ही बृहस्पति, अब बृहस्पति का गोचर जो होता है, उनकी जो साइकिल चलती है मेष राशि से स्टार्ट होती है और मीन राशि में जाकर के खत्म हो जाती है। राहु और केतु का एक कलयुग में बहुत मुख्य स्थान है और राहु को तो कलयुग का राजा ही कहा गया है। राहु हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन के कारक है। अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड शोहरत, मोहमांगी इज्जत, सबके आंखों का तारा और रातों रात स्टार बनाने की जिस ग्रह में ताकत है वो सिर्फ राहु में है। और केतु आपको सही रास्ता बताते हैं। ये कार्मिक प्लैनेट्स दोनों कहे गए हैं। ये हमारे जन्म और मृत्यु के कारक राहु केतु ही हैं। कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष के कारक दो ही हैं। राहु हमें बंधन में डालते हैं। राहु माया के ग्रह हैं, हमें माया में फंसाते हैं। लेकिन माया इटर्नल नहीं होती, माया एक दिन खत्म हो जाती है। वो धुआं होता है, वो एक हमारा भ्रम होता है जिसे हम अपने मन में पाल लेते हैं और जैसा हम मन में रख लेते हैं वैसा ही हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो वैसी चीजें जो नश्वर है उसके कारक राहु है। राहु आपके बर्थ चार्ट में जिस भी घर में बैठते हैं उस ग्रह के कारकत्व को ले लेते हैं। राहु को अगर कोई कार्य करवाना होता है तो राहु उसी ग्रह के रूप में आपसे वो कार्य करवाते हैं। वो भूख पैदा करते हैं, ऑब्सेशन देते हैं। राहु के पास सिर है लेकिन पूरा धड़ नहीं है। राहु सोचते हैं, दिमागी खेल खेलते हैं। दिमाग से किसी को कैसे परास्त किया जाता है, कैसे किसी का लाभ उठाना है, कैसे, जैसे हम कहते हैं, जुगाड़ भिड़ाना। तो राहु जैसा जुगाड़ू कोई भी ग्रह नहीं है। वो कहाँ से जुगाड़ भिड़ाना है, कैसे करना, एनी हाउ उस कार्य को सिद्ध कर देना है, ये राहु का कार्य है। और कलयुग में यही चल रहा है। राहु ऐसे ग्रह हैं कि रातों रात आपको पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना देते हैं और चाहें तो राहु ऐसी मौत दे देते हैं कि ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी नसीब नहीं हो। ये है राहु। राहु विस्तार के ग्रह हैं, ये वृद्धि देते हैं। और बृहस्पति भी विस्तार के ग्रह हैं, आकाश तत्व है दोनों के। लेकिन बृहस्पति जो देते हैं वो शाश्वत रहता है, वो खत्म नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। और बृहस्पति उस अनुरूप आपको ढालते चले जाते हैं। अगर जीवन में सब कुछ हमेशा के लिए चाहिए
तो आपकी कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना और अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। और क्षणिक चाहिए तो राहु। आज के समय में लंबा रास्ता कौन चलना चाहता है? सबको शॉर्टकट में चलना है। तो इस सब के शॉर्टकट के कारक जो है राहु है। राहु और केतु छाया ग्रह। राहु और केतु जिस भी घर में बैठते हैं, राहु जहां बैठते हैं वहां के प्रति, उस ग्रह के प्रति, उस राशि के कारकत्व के हिसाब से आपको भूख पैदा कर देते हैं। जबकि केतु वहां जहां बैठे होते हैं वहां से आपको डिटैच करते हैं, आपका एक जुड़ाव खत्म करते हैं, अलगाव करते हैं। तो कारणम बंध मोक्षयो, एक ग्रह बंधन देता है और एक ग्रह मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। राहु ऐसे कर्म आपसे करवाएंगे कि आपको बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। जबकि केतु कहते हैं कि नहीं, यही सही समय है और सही रास्ते पर चलो। समझाने से नहीं चलोगे तो जबरदस्ती मैं लेके चलूंगा। ऐसे तो राहु केतु सांसारिक चीजों को नहीं देते हैं, वो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, आपको ईश्वर के प्रति उन्मुख करते हैं। अब सांसारिक चीजों में आप फंसी रहोगे तो ईश्वर में मन तो लगेगा नहीं, तो वैसी कष्ट देते हैं, वैसी पीड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि इस जन्म को सफल करो, तो बंधन और मुक्ति के ग्रह कहे गए हैं। राहु जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो आप देखेंगे कैसे लोग टेक्नोलॉजी के बड़े पसंदीदा लोग होते हैं, जुगाड़ू होते हैं, जीवन में हर चीज सुख देते हैं। लेकिन राहु का एक सिद्धांत यह है कि राहु जो चीज भी देते हैं उसका एक प्राइस टैग लगा होता है, उसका एक मूल्य होता है और वो लेते ही लेते हैं आपसे। राहु की दशा 18 साल की आती है और राहु जितना आपको पथभ्रष्ट करते हैं, जितना आपको भगाते हैं, उतना कोई ग्रह नहीं भगाता। आप सोचिए, अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो जाए तो 18 साल आपके प्लेटफॉर्म्स बनने से तक आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। कि राहु अगर प्रोफेशनल लाइफ देंगे तो पर्सनल लाइफ खराब कर देंगे। राहु अगर पैसा देंगे तो कोई ना कोई ऐसी आदत डाल देंगे, कोई ना कोई लत डाल देंगे। और स्थिति ये देखी जाती है कि राहु जो भी देते हैं जाते जाते वो सब कुछ वापस लेके जाते हैं, छोड़ते नहीं। माया तो है, माया आज है कल नहीं है। लेकिन बृहस्पति जो देते हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन में देते हैं और कई पीढ़ियों तक देते चले जाते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं कि राहु जब मीन राशि में आ रहे हैं तो 12 राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्यतः इस वीडियो में हम राहु के प्रभाव को लेकर चल रहे हैं। केतु के प्रभाव को लेकर के दूसरी वीडियो में लेके आऊंगा और बहुत जल्दी आऊंगा। अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर इस वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कोई मन में विषय वस्तु से संबंधित कोई सवाल आते हैं, कोई जिज्ञासा आता है, तक कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम शास्त्र सम्मत और ज्योतिषीय विधान से आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि इस चैनल का वीडियो अपने इष्ट मित्रों में भेजना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि के हिसाब से राहु 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके अब तक लग्न पर ट्रांजिट कर रहे थे, तो ये देखा होगा आपने कि पिछले 1.5 साल में राहु जब आपके लग्न पर आपके पूरे एक पर्सनालिटी
लग्न क्या, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका ओवरलुक है, आपको लोग कैसे देखते हैं। तो जब आपके लग्न पर थे तो आपके जीवन में जो जो परिस्थितियां बनी, शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी हो। कारण कि मेष राशि के जो राशिपति बनते हो मंगल बनते हैं, और राहु और मंगल एक दूसरे के शत्रु कहे गए हैं। राहु वहां कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन अब वो बृहस्पति के राशि में आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि क्या है, आपका विदेश है, आपका दान कर्म है, आपकी रात की नींद है, आपकी जेल यात्रा है, हॉस्पिटल भी है, आश्रम है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब राहु 30 अक्टूबर के बाद जब मीन राशि में जाएंगे, तो आप जहां बंधन में महसूस कर रहे थे, जहां एक रुकावट महसूस कर रहे थे, मानसिक रूप से इतनी पीड़ा में थे, यहां से आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। ऐसी स्थितियां दिखेगी कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। देखिए राहु है, राहु का भूख बढ़ जाता है। ऐसे आपको बहुत बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बृहस्पति की पोजीशन आपके जन्म पत्रिका में कैसी है। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे तो वो चीजें राहु बहुत अच्छे स्थिति में आपको देंगे। लेकिन बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं हो, साथ ही साथ राहु की दशा आपकी जन्म पत्रिका में चल रही हो और राहु की पोजीशन भी अच्छी नहीं हो, तो यहाँ राहु चाह करके भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दे सकते। लेकिन वही राहु की स्थिति अच्छी हो, राहु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, या कोई बेनिफिक प्लैनेट की दशा चल रही हो, कोई मित्र ग्रह की राशि की दशा चल रही हो, तो ये राहु आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन देंगे। अब तक जो सोच रहे थे कि विदेश यात्रा नहीं हुई, आपको विदेश यात्रा करवा देंगे। आपको विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार शुरू करवा देंगे। राहु आसमान है, मीन राशि आसमान है, आकाश। आपको अगर 1.5 साल तक बृहस्पति और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो प्लेन में बहुत घुमाएंगे, विदेश आना जाना हमेशा रहेगा। विदेश नहीं जा सकते हैं तो कई बार आपको एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ों को यात्रा करने को सुखद अनुभव मिलेगा, राहु का है। लेकिन जो भी निर्णय अगर आपने सूझबूझ से नहीं लिया तो आज विदेश में भेज भी देंगे और वहां किसी न किसी रूप में फंसा देंगे। जेल यात्रा भी तो देते हैं, चोरी भी तो देते हैं, ठगी भी तो आपके साथ हो जाती है, आपके साथ लूटमार भी तो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप समझदारी पूर्वक ये 1.5 साल को निकालते हैं और बड़ा सोच समझ के, तो आने वाला 1.5 साल आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन दे सकता है। और ऐसे परिवर्तन, ऐसे सपने जो आपने 12, 14, 15 साल से पाल रखा है मन में, वो सारे सपने पूरे होने के समय आ गए। तो इस परिस्थिति में आने वाला समय 1.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इसको सदुपयोग करेंगे तो एक नया जीवन शैली बन जाएगी। अगर दुरुपयोग करेंगे, अगर राहु के नीचत्व स्वभाव को आपने पकड़ लिया तो राहु परेशान भी करेंगे। और राहु बृहस्पति स्थिति आपके चार्ट में और अष्टक वर्ग के साथ साथ और कितनी मजबूती से है, ये बहुत बड़ा अंतर दिखाएगा। तो आप चाहते हैं कि राहु बृहस्पति के स्वरूप को, ये ट्रांजिशन का आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो हमेशा कोशिश ये करिए कि भगवान नरसिंह का कोई स्तोत्र, कोई पूजा, कोई मंत्र करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अब बात करते हैं दूसरी राशि, वृष राशि। वृष राशि के हिसाब से राहु आपके 11वें में जा रहे हैं। 11वें घर, वहाँ मीन राशि पड़ रही है, वहाँ
यहाँ के राहु कहते हैं 3, 6, 10, 11 ऐसे घरों में राहु स्वयं जागृत होते हैं और एक बहुत ही शुभ फल देते हैं। आप जो पिछले कई सालों से जीवन में एक ब्रेक लगा हुआ था, वो ब्रेक तोड़ेंगे राहु। आपको ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क करवाएंगे, आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाएंगे, ऐसे मित्रों का सहयोग मिलेगा और वहाँ से आपको एक सपोर्ट मिलेगा कि जहाँ भी ठहरे थे सो वहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर और सब सारे सपने पूरे करने का मौका राहु देंगे। जितना भी समेट सकते हैं समेटने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि जीवन में सत्य ही बोले और अपने बोलने पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो ये आने वाला 1.5 साल आपके जीवन में चतुर्मुखी विकास और जीवन बदलने वाली घटनाएं घटेगी जो अब तक आपने सोचा नहीं होगा। वो सारी चीजें पॉजिटिविटी के साथ एक बड़ा जीवन बदल जाएगा। ऐसी परिस्थितियां रहेंगी तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, वहां यात्रा करनी चाहिए, समुद्र की यात्रा करना चाहिए। समुद्र को एक बार यात्रा करके आइए नवंबर में, देखिए राहु मेहरबान होना शुरू हो जाएंगे। और आपको क्या करना चाहिए? तो भगवती दुर्गा की पूजन किया करिए। माता दुर्गा की कोई मंत्र कुछ नहीं, सर्व मंगल मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर धन चाहिए, कांसोस्मितां हिरण्य प्राकार माद्रां ज्वलंतीं तिरपतां तर्पयंतीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामी पुहे श्रियम। ऐसा कोई मंत्र आप रेगुलर जाप करना शुरू कर दीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें घर से राहु गोचर कर रहे हैं और कहते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। और राहु का ट्रांजिशन, राहु का गोचर रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है उसमें होने जा रहा है। और बुध राशि के लिए 10वें घर में राहु आपके लिए अनलिमिटेड स्काई, अनलिमिटेड अवसर, वो सब चीजें जो पिछले 15-18 साल से आपके लाइफ में सब कुछ अटका है, एक नया साइकिल की शुरुआत होने जा रही है। अगर राहु की दशा किसी के जीवन में आ रही है तो राहु की दशा मिथुन राशि वालों के लिए एक नया परिवर्तन का युग लेके आएगी। आप जो चाहते हो, सत्ता, बिजनेस, व्यापार, कोई भी राहु का कार्य आप करोगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ जाओगे और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। तो ऐसी परिस्थिति में मौका लगे तो कभी भी भगवान विष्णु का दर्शन किया करिए। और वैसे भगवान विष्णु का जो शेष नाग पर बैठे हों, वैसे भगवान विष्णु का तस्वीर भी आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं या पूजा कक्ष में लगा सकते हैं। और कोई मैनिफेस्टेशन हो, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि वो आपका कार्य पूरा हो जाए, तो शेष नाग वाले भगवान विष्णु की तस्वीर अपने घर के पश्चिमी दीवार पर लगाइए। देखेंगे कोई भी इच्छा रख करके, जो आपके मन में इच्छा हो, इच्छा सोच करके अगर वो अपने फोटो लगा दिया तो निश्चित जानिए कि बहुत जल्दी आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी मनोवांछित कार्य पूर्णता की तरफ हो जाएगा, मतलब वो कार्य हो जाना है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो यहाँ 9वें घर में, आपके धर्म के घर में बृहस्पति राहु का गोचर हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में
अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, वहाँ एक परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं, वहाँ कैरियर की वो एक अवस्थित एक वहाँ सेटलमेंट चाहते हैं, तो देखेंगे कि आने वाले 1.5 साल में आपका करियर सेट हो जाएगा। किसी न किसी रूप से आप व्यापार करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई न कोई ऐसा कार्य, बिजनेस, प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा कार्य को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप विदेश से किसी न किसी रूप में जुड़ जाएंगे। अगर जुड़ते भी नहीं हैं तो एक अवसर आपको जरूर मिलेगा कि आप विदेश में आना जाना 2, 4, 6 बार तो होगा ही होगा, और वैसे चांसेस बनेंगे कि आपको विदेश यात्रा के साथ साथ कोई न कोई बिजनेस व्यापार करने का अवसर भी राहु देंगे। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये राहु का मीन राशि में गोचर लगभग सब राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कारण कि राहु विस्तार के ग्रह हैं और विस्तार की राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं और बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल की राशि में चल रहे हैं। तो हर किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन आपकी कुंडली में राहु और बृहस्पति की स्थिति कैसे है, वो आपके जीवन में प्रोग्रेस, प्रगति और एक नया रास्ता खोलने के लिए जिम्मेदार है कि आपके जीवन और बैक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने वाला है। इसमें बाकी ग्रहों के प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस, उनके पावर्स, उनके बेनिफिक और मैलेफिक इम्पैक्ट्स और बाकी ग्रहों के एस्पेक्ट्स भी बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की जो अधिपति ग्रह होते हैं सूर्य होते हैं, राजा। लेकिन राहु जब भी ट्रांजिट 8वें घर में करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली परेशान करते हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको रुकावट देगी, कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जहां आपको गलती महसूस होगी, कोई वैसी चीज़ हो जाएगी जो आप जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन हो जाना है उसको। ऐसी परिस्थिति में आदमी अपने आप में ही परेशान रहना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में आपको पैसे रुपये का खास करके ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय में कोई भी इसका रिस्क लाइफ में नहीं ले, नहीं तो पैसे रुपये इसमें चले जाते हैं और आदमी कोई ना कोई परेशानी से इतना जूझना शुरू कर देता है कि वास्तविक जीवन, वास्तविक समय का वो उचित लाभ नहीं उठा पाता और नॉर्मल जीवन जी नहीं पाता। लेकिन बावजूद इसके राहु कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करेंगे अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी अच्छी हो, आपकी कुंडली में, और राहु की भी स्थिति अच्छी हो, तो ये 8वें घर के राहु का ट्रांजिशन भी बुरा नहीं देगा। आपको एक बड़ा धन का अवसर भी देंगे, आपको एक नया पोजीशन भी दे देंगे। कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो आपके कार्य रुके हुए थे, काफ़ी दिनों से सुलझ नहीं रहे थे, वो अचानक सुलझ भी जाएगा। तो आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा रिस्क नहीं लेना है लाइफ में। ऐसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की स्थिति हो सकता है कि कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको चिंता का कारण बन जाए, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आय का ध्यान रखें, साथ साथ कोई भी ऐसा बिजनेस व्यापार में बिना सोचे समझे पैसा कभी नहीं लगाएं और ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कभी भी नहीं। अगर लगा रहे तो इसमें थोड़ा सा समझदारी से और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा कम ही करते चला जाए, क्योंकि 1.5 साल में अगर देने वाला राहु यहाँ दे भी देंगे आपको, ऐसी दे देंगे कि आप 3 साल 4 साल तक फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेंगे तो ऐसा लेंगे कि फिर आपको 3-4 साल उसी में फंसे रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि आपकी राशि के हिसाब से राहु 7वें घर में गोचर कर रहे हैं। राहु का 7वें घर में गोचर करना व्यापारिक स्थिति से अच्छा नहीं माना जाता, कारण कि कुछ गलतियां आपसे होगी। आप मार्केटिंग में इतना ज़्यादा खर्च कर देंगे, आप जो हकीकत है, हकीकत को सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। एक अलग दुनिया, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप काम करेंगे। आपको अवसर बहुत मिलेंगे, लेकिन उस अवसर में से सारे अवसर आपके लिए काम नहीं करेंगे, 1 और 2 काम करेंगे। परेशानी तो आएगी, ये बात मान के चलिए, लेकिन
परेशानी को अगर ठीक करना है तो कभी भी आउट ऑफ बॉक्स मत होइए। यहाँ रिलेशनशिप के लिए दिमाग पागल होना शुरू हो जाएगा। अगर जिसका राहु 7th हाउस में हो तो ऐसे लोग एक रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। ऐसी कंडीशन यहाँ आपको मतिभ्रम देते हैं राहु। और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं हो राहु पर तो ऐसे राहु बेलगाम हो जाते हैं और ऐसे जीवन में बहुत सारी ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है कि ऐसी गलतियों को ठीक करने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी आप उबर नहीं पाते। हमने तो लोगों के जीवन में ऐसे भी देखा कि राहु की दशा उनकी स्टार्ट हुई और 16 साल पहले जो उन्होंने एक गलती कर दी, ऐसे बहुत सारे लोग 14 साल पहले जो गलती कर दी, आज वो उठे ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के। तो ऐसी स्थिति राहु जब भी देते हैं आपको बड़ा देते हैं। आप कोई भी चीज छोटा नहीं सोचोगे, बड़ा सोचोगे और मल्टीपल सोचोगे। पैसे के बारे में जहां आप हजारों में बात करते थे, अब लाख करोड़ों में बात करना शुरू कर दोगे। मित्र 1-2 मित्र नहीं, अब आपके पास सैकड़ों मित्र हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी राहु बैठेंगे उस हिसाब से बड़ा करते चले जाएंगे। अगर आप लाखों में काम करते तो करोड़ों में काम करोगे, लेकिन अगर वही राहु खराब होंगे तो आपसे पैसा उगाही करवा लेंगे, कर्ज लिलवा लेंगे, कर्ज लोगे, अरेंजमेंट कराओगे, ब्रोकरेज करोगे, और ऐसे ऐसे करके आप जिनको कई काम करना चाहते हो वो काम फंस जाएगा। जहां ओवर कॉन्फिडेंट थे वो काम फंस गया और वहीं से आप निकल ही नहीं पाओगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में कोई स्टडी करना चाहते हैं या कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी और पॉजिटिव वे में होंगी। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए यहाँ राहु आकर के आपको शत्रुहंता योग बना रहे हैं, कारण कि 6ठे का राहु आपको बहुत ऊंचाइयाँ देते हैं। आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके शत्रु यहाँ टिक नहीं पाएंगे। आपके पैसे, आपके रुपए, आपके संबंध, सब कुछ अच्छे होते चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं, शत्रु नहीं टिकेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो। आपके अनेकों शत्रु भी बनेंगे। ये बात अलग है कि वो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, वही स्थिति है। मतलब राहु यहाँ आपको मेटेरियलिस्टिक गेन्स देंगे, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देंगे, आपको अपने संघर्षों से लड़ने की क्षमता देंगे, आपके पीछे एक फॉलोअर देंगे। आप जो अकेले चलते थे, आपके पीछे काफ़ी लोग चलेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से एक अच्छी बदलाव आपके जीवन में, बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। जो आप तुला राशि के होकर के आप देखो कि कितने साल हो गए जब आप जीवन में बदलाव के लिए तरस गए थे, वो बदलाव आपको राहु देने वाले हैं। तो तुला राशि की बात होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो यहां जो आपके 5वें घर में राहु का जाना आपकी सोच का विस्तार कर देना, भ्रम में डालना। आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप हकीकत नहीं देखोगे, अब बड़े चीज पर ध्यान दोगे। आपको लगेगा कि छोटी चीजें मेरे लिए बनी ही नहीं है। छोटी चीजें इजीली आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन आप उसको पकड़ना नहीं है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप देखोगे, या विवाह हो भी गया है तो ऐसी परिस्थितियां होती है कि अगर चार्ट में राहु और शुक्र या मंगल की कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रही हो, चंद्रमा की बन रहा, तो ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं। रिलेशनशिप का उनको भूत सवार हो जाता है। ऐसे लोग घर में सब कुछ होने के बावजूद भी उनका मन मस्तिष्क इन्हीं सब चक्करों में पड़ा रहता है। ऐसे लोग पैसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं थे कहाँ निकलना है, और इसी परेशानियों से घिरते चले जाते हैं कि राहु एक दिन नंगा भी कर देंगे आपको। तो ऐसी परिस्थिति में अपने जो राशिपति जो हैं उनको मजबूत रखिए, नहीं तो यहाँ के राहु आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। बर्बाद कर देंगे तो उठ नहीं पाएंगे आप आने वाले समय में। कारण कि अब देखा जाए तो वृश्चिक राहु और मंगल में शत्रुता है।
तो हमेशा मंगल को मजबूत करके रखिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करते रहिए, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए राहु का गोचर आपके चौथे घर में हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपके बजट पर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी पैसा है, पैसे की हकीकत समझिए। जो भी अच्छे रिश्ते हैं, उस रिश्ते की हकीकत को समझिए। ये नहीं कि आपके पास जो है उसको आप वैल्यू नहीं और बाकी दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। आपके रहन सहन में बदलाव राहु निश्चित करेंगे। हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको वैसी जगह जाना पड़े, वैसे जगह निवास हो जाए जहाँ भाषा आपकी एक नहीं मिलती हो, वह काफ़ी दूर चले जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मौका मिलता है और इस स्थिति में आप जा भी सकते हैं। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। मकान, घर, कैसी स्थिति परिस्थिति जो भी रही हो, लेकिन अब एक सुव्यवस्थित और एक बड़ा सा मकान आपके जीवन में आएगा, बड़ी गाड़ी आएगी आपके जीवन में, और ऐसे लोगों का सहयोग, विदेशों से आप सहयोग से जुड़ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा और बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के तीसरे घर में राहु का गोचर। आप जहां भी फंसे थे, एक बंधन, एक इरिटेशन, एक जेल जैसा महसूस हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपके रास्ते से हट जाएंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन राहु आपके जीवन में ला के देंगे और मजबूती से देंगे। राहु आपको वो सारी चीज़ें स्टार्ट करवाएंगे जो अब तक लाइफ में शायद नहीं हुआ था। अगर राहु की दशा भी चल रही हो तो ये आपके लिए सोने में सुहागा होगा। तो ये आने वाला समय आपके व्यापार के लिए, आपके नई शुरुआत के लिए, आपके घूमने फिरने के लिए, मतलब वो सारी बंधन आपके जीवन से हट रहे हैं। स्वच्छंद लाइफ, सुखी लाइफ, व्यस्त लाइफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य भ्रम की अवस्था में नहीं करें, कारण मति भ्रम होगा, इल्यूजन में आप रहेंगे। बड़े सपने नहीं देखें, बड़े सपने देखेंगे तो जरूर, लेकिन उस पर यकीन नहीं करें। छोटे छोटे मौकों में अपना अवसर तलाश करें, नहीं तो जो छोटे छोटे चीज़ है आपने ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े सपनों में देखते रह गए, वो पूरा भी ये बार नहीं भी पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में एक नया बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। इसमें क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड का पाठ किया जाए, भैरव का दर्शन किया जाए, भैरव बाबा, काल भैरव का दर्शन किया जाए, पूजा पाठ करें, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि के दूसरे घर में राहु जा रहे हैं, तो ऐसे लोग पैसे के लिए बहुत परेशानी आएगी। पैसे को, अहमियत को समझना आप शुरू कर दो, और उस पैसे को बचाने के लिए जहां जरूरत नहीं वहां 10 झूठ बोलना पड़ेगा आपको। पैसे निश्चित ही आपको तंग करने वाले, आपके घर से संबंध तंग करने वाले हैं। आपने लोगों पर जो भरोसा किया वो लोग तंग करने वाले हैं। आपने जहां भी भरोसा करोगे वहां भरोसा टूटेगा और आपका वहां से सपोर्ट मिलना नहीं हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहते हो कि आपकी पहचान हो, तो सबसे पहले आपकी रेमेडी होगी और सबसे पावरफुल रेमेडी होगी कि कसम खा लो कि आने वाला 1.5 साल आपको झूठ नहीं बोलना है, और जितना कम से कम बोलना है इस बात पर ध्यान रख दो। आने वाली कई मुसीबतें कट जाएंगी और आप अपने लग्नेश को, शनि है, शनिवत राहु, शनि मंदिर का दर्शन किया करें। ये सब सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको राहत मिलेगा। और कभी भी रिस्क नहीं ले 1.5 साल में। अगर रिस्क आपने लिया तो बर्बादी का कारण बन जाएगा, वो कार्य होगा नहीं और आप
सड़क पर आ सकते हो। कारण कि आपके चार्ट की कुंडली का ग्रह मुझे नहीं पता है वैसे, तो इस बात का ध्यान रखें। मीन राशि वाले अक्सर आपको ध्यान रखना है कि भ्रमित अवस्था में कोई कार्य नहीं करना है। आपके पर्सनालिटी में एक नया बदलाव आने वाला है, एक नया परिवर्तन आने वाला है। लेकिन जब पैर को तो पता होना चाहिए कि जमीन पर है, हवा में तो नहीं उड़ता है ना। तो वैसी परिस्थिति में समय को पहले परखना है, कोई अवसर आता है उसको परखना है, व्यक्ति को भी परखना है, किसके साथ उठ बैठ करना है, किसके साथ उठ बैठ नहीं करना है, किससे संबंध रखना है। कारण कि यहाँ संबंध आपके जीवन के प्रगति में, विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो आपको लगता हो, एक क्षण के भी लगता हो कि आपके वश की बात नहीं है। कारण कि हमेशा आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है, और उसी इम्पॉसिबल के चक्कर में आप राहु के अगर भ्रम में फंस गए तो बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी। हमेशा अपने मन की कोई भी कार्य नहीं करें, मंदिर जाने की शुरुआत करें, भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दें, साथ ही साथ जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। अगर इस परिस्थिति में रहते हैं तो ये राहु केतु का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। और महादेव से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में नया अवसर, सुख, सौभाग्य, समृद्धि का वास हो और भगवान का आशीर्वाद सबके जीवन में बना रहे, सबके जीवन से दुख, दारिद्र, रोग खत्म हो। तो आप लोगों से फिर यही निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक, शेयर और कमेंट हमारे उत्साह को बढ़ाता है, और हम और भी अच्छा वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप कोई वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी बताइए कमेंट करके, हम उन सारी चीज़ों पर काम करेंगे और आपको एक नया सुव्यवस्थित ज्योतिष, अंग ज्योतिष, वास्तु, धर्म, सारी चीज़ों पर आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए, तो ये सपोर्ट आपसे अपेक्षित है। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इससे भी अच्छे टॉपिक पर आपके साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।